इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इस चीज़ की जा रही है, भाई तुम आए कहाँ से हो ये बताओ। और आपको नहीं पता अभी कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, आप लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। सना की फैमिली के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और जो ये छुप के रहा है 2-3 माह, उन लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये आप लोगों की सोच है। कौन सा बॉर्डर कितनी आसानी से तुमने क्रॉस किया है। तो जो रिमांड लिया जा रहा है, और रिमांड का यहाँ पे बिल्कुल ये मतलब नहीं होता, ये भी मैं बता दूँ, लोग परेशान हो जाते हैं जी। रिमांड है, जिस्मानी रिमांड है, फलां है। रिमांड में से पूछगछ होती है और तहवील में लिया जाता है और पूछा जाता है कि हाँ भाई ये सारी कार्रवाई तुमने कैसे की है, सच बोलो। और जहाँ पे अगर जो तहकीकाती इदारे हैं उनको ये पता चलता है कि नहीं ये कहीं पे झूठ बोल रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर और रिमांड लिया जाता है। या बादल बाबू केस के हवाले से अपडेट करूँगा आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल ज़मानत के जो कागजात हैं वो जमा कराए गए हैं, और उसमें क्या लिखा गया है और उसका क्या बेनिफिट होगा, उसके अंदर जो मतन लिखा गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें ये बात मतलब कहा गया, इस चीज़ को कहा गया है अदालत को कि जब FIR में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो क्यों बार बार पुलिस जो है इसका रिमांड ले रही है। पहले 14 दिन का लिया, फिर 14 दिन का रिमांड क्यों लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात इस ज़मानत के कागज़ में लिखी गई है, दरख्वास्त में लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है इसको हनी ट्रैप करने का वो उस लड़की का है और उसकी माँ का है। जिस तरह के आपने देखा सीमा हैदर केस में, अगर सीमा वहाँ जाती है तो उसकी सहूलतकारी जो है वो नितरपाल और उसका बेटा सचिन कर रहे हैं। इसी तरह जो बादल यहाँ पर आया है तो उसकी सहूलतकारी इन 2 औरतों ने की है, ये उनके राब्ते में था। अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि वो बिल्कुल ही इनकारी हो गई हैं इस चीज़ से। वो तो ये भी कह रही है कि हम तो इसको जानते भी नहीं। तो उनके जो फेसबुक अकाउंट हैं, उनके जो व्हाट्सएप हैं, वो सारे जो हैं अब वहाँ पे आ जाएगा सबूत। ज़रूरी बात है अगर ये झूठ बोलेंगे या बयान आके ये देते हैं और बयान में अगर ये झूठ अदालत के सामने बोलेंगे तो वो मज़ीद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए फयाज़ भाई ने, फयाज़ रामे ने ऑलरेडी जो हैं वो पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने देखी है, वो तैयार करके रखी हुई है कि अगर ये अदालत के सामने झूठ बोलती हैं तो फिर गवाही के तौर पर यहाँ पेश किया जाएगा वो जो एक बुज़ुर्ग है जिसकी ये बकरियाँ चराता था, और वहाँ पर जो एक दुकानदार है, ठीक है, उसको जो है गवाह बनाया जाएगा कि ये जनाब जो मामलात हुए हैं उन लोगों के सामने हुए हैं, और उनसे भी रब्ता किया जा रहा है जो वहाँ पे वो दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग जो हैं वो उनसे। तो ना ये बच नहीं सकती ये दोनों औरतें, माँ और बेटी। और उसकी वजह ये है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आखिर इसने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, और क्या वहाँ पर इंडिया की जो सिक्योरिटी होती है वो वहाँ खड़ी थी, नहीं थी। और अगर ये पाकिस्तान की साइड उधर से आया है तो वहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो थी। फिर उसके बाद ये भी शक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि आप जिस तरह के जानते हैं, सीमा हैदर बड़ी अच्छी तरह जानती थी कि पाकिस्तान से निकलना बहुत मुश्किल है और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो उसने वो रास्ता दूसरा इख्तियार किया था। लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे दाखिल होता है, ये बड़े सवालात जो हैं वो परेशान कुन हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें या तो मुकम्मल सहूलतकारी की गई है और इसमें कोई एक ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जो बेहतर तरीके से जानता है कि किस जगह से किस टाइम पर किस तरह जो है आप इस तरह मतलब सरहद पार कर सकते हैं, जो कुछ भी है। पूरे गैंग हैं, आप जानते हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो ये सवालात जो हैं ये बड़े हैरान कुन और परेशान कुन हैं। मतलब अभी तो चलें वो बादल है उसका कोई ना कोई निकलेगा, लेकिन मेन जो इस वक्त, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके वालिद साहब से मेरी बात हो रही थी, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि ये स्टेट के मुंह पर थप्पड़ होता है
کہ آپ چھپ کے اویدھ طریقے سے کسی کی سرحد میں انٹر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اسٹیٹ کے لیے کہ آپ کی سیکیورٹیز وہاں کیا کر رہی تھیں. یہی سوال جب ہم سیما حیدر کے لیے اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو یہی کرتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے اس کو اریسٹ کریں, اس کو جیل میں ڈالیں, یہ آپ کی عزت کا سوال ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی ایسے علاقے سے انٹر ہوا ہے جہاں پر پتہ چل جائے گا, وہ بھی ظاہری بات ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے 24 تاریخ کو اب ساری کہانی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی کہ ہوا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ خواتین, وہ جو اب پتہ نہیں ان کے آگے کتنے گروہ ہیں, ظاہری بات ہے پوری ہم نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن ابھی بھی ہمیں اپڈیٹ تھوڑا بہت نہیں کیا جا رہا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے ابھی ہمیں اتنا زیادہ اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا ثنا کے حوالے سے اور اس کی والدہ کے حوالے سے. تو وہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں یا کچھ ہے تو اس پہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے, تو پھر زیادہ ہم بھی نہیں اکساتے, ظاہری سی بات ہے وہ اپنی جو ہے وہ کریں. تو اس طرح کسی کو بلانا یا کہنا اور پھر اس طرح کسی کا آ جانا, مطلب یہ عجیب سی کوئی فلم تو نہیں چل رہی نا جی. اور جہاں تک میرا خیال ہے ضرور انڈیا سے اور پاکستان سے کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کارروائی میں شامل ہیں. میں دونوں ملکوں کے نام لے رہا ہوں, کان کھول کے آپ لوگوں نے سننا ہے کیونکہ ہمارے کمنٹس میں ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی اور انڈین بہن بھائی بھی بہت ہی تعلیم یافتہ آ کے ایسے ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں کی کیا مینٹیلٹی ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کو کیا اور انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان بھی بدنام ہوتا ہے اور انڈیا بھی بدنام ہوتا ہے کیونکہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ گفتگو کیا کرنی ہے یا بات کیا کرنی ہے. اینی ہاؤ, اس لیے میں نے کہا ہے کہ کان کھول کے بات سنیں کہ میں نے دونوں ممالک کا نام لیا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا ہو سکتا ہے انڈیا میں کسی نے اس بچے کو یہاں سے جانے میں ہیلپ کی ہو. یہ بھی بہت ضروری ہے. دوسرا, جن کو آپ بڑا ایزی سمجھ رہے ہیں, مجھے کچھ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں وہ ثنا بچاری, ثنا, ارے ثنا بچاری کیا مطلب بھائی, یا اس کی ماں بچاری کا مطلب. مجھے کوئی کہے نا جی ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان فلاں, تو اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے نا, لا ہے. یہ کیا بات ہے ثنا بچاری, ثنا بچاری نہیں ہے. تو ایسی بیٹیوں کے منہ پہ نا رکھ کے 6-7 تھپڑ مارے ہو نا تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اور آپ کو نہیں پتا ابھی کتنی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے, آپ لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. ثنا کی فیملی کے اوپر کتنی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے, اور جو یہ چھپ کے رہا ہے 2-3 ماہ, ان لوگوں کے اوپر کتنی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے. یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. اینی ہاؤ, ضمانت جو